अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और आप देख रहे हैं मेरा शो डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ब्राइट स्टार टीवी पर। इस शो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड सम लो की न्यूज़ जो कि यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया पर एंड अप नहीं कर पाती है। टाइम्स आर चेंजिंग, लाइक दे से द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। और ये बात आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ट्रू होगी, बिकॉज एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हम ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए। बट वी ऑल हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग सो वी कैन गेट थ्रू दिस टुगेदर। वी हैव टू अडेप्ट टू अ न्यू नॉर्मल एंड इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपनी टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। On number 5, we have Netflix, which has reportedly gained 16 million new subscriptions thanks to the lockdowns around the world. According to e-marketer Eric Hagstrom, Netflix का ये influx in users has been the result of the lockdowns. जिसके बाद उनका कहना ये था कि Netflix might be one of the very few businesses जो कि least impact होंगे इन lockdowns की वजह से, because it's a near perfect fit for users जो कि अब घर पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। नेटफ्लिक्स को लास्ट मंथ इतने यूजर्स होने की वजह से अपनी वीडियो क्वालिटी भी कम करनी पड़ी थी थ्रू आउट यूरोप, जिसके बाद उन्हें 2000 न्यू एम्प्लॉयज़ भी हायर करने पड़े टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल द न्यू मेंबरशिप्स। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि जबकि नेटफ्लिक्स ये यूजर्स तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सवाल ये उठता है कि क्या नेटफ्लिक्स लॉकडाउन्स ख़त्म होने के बाद भी इन यूजर्स को रख सकेगा। नेटफ्लिक्स का कहना ये भी है कि बिकॉज फिल्मिंग पूरी दुनिया में एक हॉल्ट पर आ गई है, सीजन्स और फिल्म्स में जो डिलेज होंगे उसकी वजह से किस तरह का इम्पैक्ट होगा इन नए मेंबर्स पर, वो अभी नहीं कहा जा सकता है। नेटफ्लिक्स ऑल्सो हैज़ अ लॉट मोर कॉम्पिटिशन नाउ, बिकॉज पहले जो कंपनीज लाइक HBO एंड डिज्नी अपनी मूवीज़ को लीज किया करती थी नेटफ्लिक्स को, अब वो अपने खुद के मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं। तो देखते हैं कि नेटफ्लिक्स किस तरह से कोप करता है इस नए कंपटीशन के साथ। On number 4, we have Japanese hot spring resorts, which now let you experience the serenity of their baths in VR. हाल ही में होने वाले लॉकडाउन्स की वजह से one of the most impacted industry has been the tourism industry, including in Japan, जहाँ पे in the town of Arima, 90% of the hot spring resorts have had to shut down. जिसके बाद a group of ryokan owners decided to upload the videos of their baths in VR on YouTube. इन अ प्रेस ब्रीफिंग उनका कहना ये था कि उन्होंने ये सोचते हुए किया कि ऑल द पीपल हु आर स्टक एट होम, वो लोग अपने घर पे रहते हुए इस VR वीडियो के थ्रू हील कर सकते होंगे एंड इट वुड हेल्प देम टू फील कंफर्टेबल एंड पीसफुल एज दे ट्राई एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। उनका कहना ये भी था कि लोग वार्न रहे नॉट टू स्लिप और ड्राउन वाइल देर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। एक यूज़र जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का घर पे इस्तेमाल किया, उनका कहना ये था कि आई फेल्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस बट एट द सेम टाइम इट वाज ऑडली सेटिस्फाइंग। द यूट्यूब वीडियो वाज ऑफ हाई क्वालिटी कंपेयर टू मोस्ट यूट्यूब वीडियोज़ एंड द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर मेड फॉर एन ओवरऑल serene एक्सपीरियंस। उनका कहना ये था कि इफ़ फॉर नथिंग एल्स वंस एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल, वो खुद जाकर इस जगह को ज़रूर विजिट करना चाहेंगे। On number 3, we have hashtag Irtugul PTV Home trending on Twitter. हाल ही में इर्तुगुल सीरीज़ ने पूरी दुनिया में बहुत मकबूलियत हासिल की है, जिसके बाद अब ये ड्रामा पाकिस्तान में भी रमज़ानुल करीम के महीने में PTV Home पर नशर किया जाएगा। इस ड्रामे की टाइमिंग 9-10 लोकल टाइम होगी और इसको 12 AM एंड 12 PM पे रिपीट किया जाएगा। इस ड्रामे की कहानी एक टर्किश वॉरियर पर बेस्ड है who was इर्तुगुल गाजी, जो कि उस्मान के फादर हैं, द फाउंडर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये मुस्लिम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है। व्यूअर्स का कहना ये है कि इस ड्रामे को देखने के बाद उनका ईमान हैज़ ग्रोन 1000 times. One user said कि it has a brilliant storyline and brilliant acting and definitely worth a watch. इस ड्रामे को IMDb पर 7.6 रेट किया गया है और रमज़ान के महीने में अपने ईमान को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में जानने से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। And at number 2, we have
Instagram introducing a new hashtag Month of Good in order to celebrate Ramadan with Muslims around the world. Instagram का कहना ये था कि वो 2 अरब मुसलमान जो कि पूरी दुनिया में रोज़े रखेंगे और रमज़ान करीब को सेलिब्रेट करेंगे, वो उस सेलिब्रेशन का हिस्सा होना चाहते हैं। जिसके बाद इंस्टाग्राम का कहना ये भी था कि इस हैशटैग के थ्रू मुसलमान जो कि रोज़ा रख रहे हैं वो सब अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को शेयर कर सकेंगे। इस हैशटैग के थ्रू वो इस रमज़ान की पॉजिटिव इमेज भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। On number 1, we have scientists who have now discovered a new plant mutation which can not only withstand heat waves, at the same time it can produce 20% more yield. जैसे जैसे दुनिया के वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हमने देखा है कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से प्लांट यील्ड हैज़ बीन severely affected around the world. यही सब देखते हुए a team of geneticists at the Chinese Academy of Science decided to do some research on the subject, जिसके बाद उन्होंने ये प्लांट म्यूटेशन डिस्कवर की जो कि हीट वेव्स को विदस्टैंड कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अब एक नॉर्मल टेम्परेचर्स पर ये प्लांट म्यूटेशन 20% मोर ग्रेन भी प्रोड्यूस कर सकती है। इससे दुनिया भर में जो क्रॉप यील्ड के मसाइल हो रहे हैं और फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको काउंटर किया जा सकता है। दुनिया भर के जेनेटिसिस्ट का कहना है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज़। पीटर निक्सन फ्रॉम द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का कहना है कि इस न्यूज़ के बेस पर बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं एंड दिस पेपर इज़ बाउंड टू रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार टीवी के नेम से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।